युश्वा 11वां बाब। शिमाली किनान की शिकस्त। और जब हाशूर के बादशाह याबीन ने ये सुना तो उसने मादून के बादशाह योयाब और शिमरान के बादशाह और इक्शाफ के बादशाह और उन बादशाहों को जो कोहिस्तान में शुमाल की तरफ और कनरूत के जुनूब को अराबा और शफीला में मगरिब की तरफ दूर के पहाड़ी इलाका में रहते थे, यानी मशरिक और मगरिब के किनानियों को, कोहिस्तान के अमूरियों और हित्तियों और फिरीजियों और यबूसियों को, और मिस्पा के इलाके में हिरमों के नीचे के हिवियों को कहला भेजा। तब वो अपने सब लश्करों के साथ, जो कसरत में समुंदर के साहिल की रेत की तरह थे, और घोड़ों और बेशुमार गाड़ियों को लेकर बाहर निकले। और ये सब बादशाह जमा हुए और आकर उन सबों ने बुहीरा मिरूम पर डेरा किया ताकि इसराइल के साथ जंग करें। तब खुदावंद ने योशुआ से फरमाया, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी वक्त मैं उन सब को बनी इसराइल के सामने कत्ल के लिए हवाले करूंगा। बस तू उनके घोड़ों की कूंचे मारना और उनकी गाड़ियों को आग से जलाना। और यशुआ माँ अपने सब जंगी मर्दों के उनके खिलाफ बुहीरा मिरूम पर नागहां आया और उन पर हमला किया। तो खुदावंद ने उन्हें इसराइल के हाथों में कर दिया। तो उन्होंने उन्हें मारा और सिद्दून कुबरा और मिस्र फोत मुहिम और मिस्फे की वादी तक मशरिक की तरफ उनका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि उनमें से कोई बाकी न रहा। और जैसा खुदावंद ने फरमाया था, योशुआ ने उनके साथ किया कि उनके घोड़ों की कूंचें मारी और उनकी गाड़ियां आग से जला दी। और योशुआ उसी वक्त लौटा और हासूर को ले लिया और उसके बादशाह को तलवार से कत्ल किया, क्योंकि हासूर कदीम से उन सब मुमलिकतों का सरदार था। और वहाँ के सब जी रूहों को तलवार की धार से मारा, उन्हें कत्ल किया, और कोई सांस लेने वाला बाकी ना रहा। और हासूर को आग से जला दिया। और यशुआ ने उन बादशाहों के तमाम शहरों को माँ उनके बादशाहों के कब्जे में कर लिया और उन्हें तलवार की धार से मारा और कत्ल किया, जैसा कि खुदावंद के बंदे मूसा ने कहा था। लेकिन जो शहर पहाड़ियों पर वाक़या थे, उन्हें इसराइल ने आग से ना जलाया, सिवाय अकेले हासूर के, जिसे यशुआ ने जला दिया था। और उन शहरों की सारी गनीमत और उनके चौपायों को बनी इसराइल ने अपने लिए लूट लिया। लेकिन आदमी जो थे, उन सब को तलवार की धार से मारा, यहाँ तक कि उन्हें नाबूद किया, और कोई सांस लेने वाला बाकी ना छोड़ा, जैसा कि खुदावंद ने अपने बंदे मूसा को हुक्म दिया था। मूसा ने यशुआ को हुक्म दिया था और यशुआ ने वैसा ही किया। और सब कुछ जो खुदावंद ने मूसा को फरमाया था, उनमें से एक बात भी ना तमाम ना छोड़ी। यशुआ ने यूं ये तमाम मुल्क, यानी कोहिस्तान, तमाम नजबा, जोशन की सारी सरजमीन, शफीला, अराबा और इसराइली कोहिस्तान वादियों के साथ जबल हलाक से लेकर जो सैर की तरफ चढ़ता है, बाल जात तक, जो लुबनान के मैदान में कोही हिरमोन के नीचे है, अपने कब्जे में कर लिया। और उनके सब बादशाहों को पकड़ा और मारा और कत्ल किया। यशुआ बहुत दिनों तक उन तमाम बादशाहों के साथ जंग करता रहा, माँ सिवाय हिवियों के, जो जिबून के बाशिंदे थे। बनी इसराइल ने किसी शहर के साथ सुलह ना की, बल्कि उन्होंने लड़ाई करके सबको ले लिया, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से था। और उसने उनके दिलों को सख्त किया, यहाँ तक कि वो बनी इसराइल के खिलाफ लड़ाई को निकले, ताकि वो कत्ल किए जाएं और उन पर मेहरबानी ना हो, बल्कि नाबूद किए जाएं, जैसा कि खुदावंद ने मूसा को फरमाया था। और उसी वक्त यशुआ आया और अनाकियों को कोहिस्तान से, जिब्रोन से
اور دبیر اور اناب اور یہودا کے سارے کوہستان سے اور اسرائیل کے سب کوہستان سے کاٹ ڈالا۔ یوشوا نے انہیں ان کے شہروں کے نابود کیا، اور کوئی اناکی اسرائیل کے ملک میں سوائے ان کے جو غزہ اور جت اور اشدود میں تھے باقی نہ رہا۔ اور یشوع نے تمام ملک بمطابق اس وعدے کے جو خداوند نے موسیٰ سے کیا تھا اپنے قبضے میں کر لیے، اور بنی اسرائیل کو ان کے حصوں اور قبائل کے موافق میراث کے لیے دے دیے، اور ملک نے جنگ سے آرام پایا۔